360R किया या नहीं किया, बता दो। आज कुछ गाइड नहीं करूंगा, आज मैं अपने पर्पस के लिए बात करूंगा, क्योंकि मैं मेंटली बड़ा आज डिस्टर्ब्ड हूं, तो आज थोड़ा हल्का होने आया हूं। हर साल जब रिजल्ट आता है ना, तो मेरे लिए काफी भारी दिन होता है, क्योंकि यार जिन बच्चों को आप अपने कमेंट्स के नीचे या अलग अलग जरियों से हंसते खेलते देखते थे, वो आज शांत हो जाते हैं, जिनका अच्छा नहीं आ पाता। अलग अलग चैनल पे सेलिब्रेशंस होते हैं, सेम बैचमेट को जब वो स्क्रीन पे देखते हैं अच्छा परफॉर्म करते हुए, और वो जो गैप फील करते हैं ना, उसे शब्दों में बता पाना बड़ा मुश्किल है, और बड़ा दिल बैठ जाता है देख के वो। मेरी जो माँ है, वो जब भी किसी शादी में जाती थी, किसी लड़की के शादी में, तो उस लड़की की जब भी विदाई होती थी तो मेरी माँ रोने लगती थी। तो मुझे अजीब सा लगता था कि माँ, विदा वो हो रही है, रो आप रहे हो। अब समझ आता है कि माँ को अपने दिन याद आते थे जब वो आई थी घर छोड़ के। मुझे कुछ दिन याद आ जाते हैं जब मैं शांत बैठा था। उन बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता होगा जिनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनका क्या जो नहीं नहीं कर पाए। और जो ये आईआईटी का एग्जाम है ना यार, ये धीरे धीरे अनफेयर सा होता जा रहा है। सोचो ना, एल्गोरिथम पे डिपेंडेंट है। मतलब तुम तक 360R पहुंची है, किसी तक तो नहीं पहुंची होगी ना। और जिन तक नहीं पहुंची है उन तक कभी पहुंचेगी, और उन्हें वो एहसास होगा कि यार लेट हो गया। या फिर 360R अच्छा मेथड नहीं है मान लो, लेकिन कोई टीचर है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद वो उस बच्चे तक पहुंचेंगे जिनको उनकी जरूरत थी, उन्हें लगेगा ना। तो एल्गोरिथम जिन तक सही से पहुंचा पाया वो बच्चे। या फिर पैसों की बात कर लेते हैं कि अभी कंटेंट तो सबके पास है, लेकिन फॉलो नहीं हो पाता। तो वो बच्चे जिन्हें फॉलो कराना है वो ऑफलाइन चले जाते हैं, वो एक टीचर रख लेते हैं, एक मेंटर रख लेते हैं, उन्हें फॉलो कराता है। उनके माता पिता स्ट्रिक्ट होते हैं, फॉलो करा के आईआईटी पहुंचा देते हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या जो ये सारी चीजें नहीं ला सकते, बट वो बच्चा उदास बैठ जाता है एकदम। कल तक हंसता था कमेंट में, जब मैं कोई फनी शॉट्स बना रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, हंसाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई तू लाइट रह, लाइट होके पढ़ाई कर। आज उसकी स्माइल गायब रहेगी चेहरे से। वो जब कमरे में बैठा होगा, अभी रिजल्ट चेक किया होगा, और ये सोच रहा होगा कि पापा को क्या बताऊं। वो रिजल्ट से डरता नहीं है बच्चा, कोई भी बच्चा रिजल्ट से नहीं डरता, बट बच्चा ये फील करने से डरता है कि उसका ऑरा कम हो रहा है। कि कल तक जो पापा को 10 चीजों में राय देता था कि पापा ये नहीं ये करो, वो आज शांत और अपने आप को इंफेरियर फील कर रहा होगा, और वो इंफेरियोरिटी जो है ना वो खा जाती है। मेरा मन करता है कि मैं कैसे बता दूं कि 10 सालों के बाद तेरा ये रिजल्ट नहीं मायने रखेगा। तुम आज से 10 सालों में क्या मेहनत करते हो वो मायने रखेगी। बट ये समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था ना मेरे टाइम पे। मुझे पता होता कि मैं यहां रहूंगा, मुझे इतने बच्चे प्यार करेंगे, तो मेरा हो भी जाता तो मैं नहीं जाता। उससे बहुत बेहतरीन जीवन है। लेकिन वो उस समय का बच्चा स्नेहित मिश्रा उदास था। आज बच्चे कुछ उदास होंगे। संभालने से ये चीजें संभलती नहीं है ना। सामने से अगर कोई आकर के बताए भी ना, तो उन्हें सिंपथी लगता है कि मुझे बेचारा समझ रहा है ये। और ये जो फीलिंग होती है ना कि मुझे कोई बेचारा समझता है, ये बहुत खराब होती है। ये फीलिंग कि हमें कोई बहुत स्ट्रांग समझता है, ये बहुत अच्छी होती है। तो मैं समझा भी नहीं सकता किसी को। मैं बातें भी, सोचो ना, मैं बातें भी तुमसे कर रहा हूं, मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चों की ये एक्सपेक्टेशन होती है, जो सही भी है, कि स्क्रीन के इस तरफ वाला जो इंसान है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए।
बट नहीं होता ना परफेक्ट कोई भी। है तो इधर भी बैठा हुआ इंसान ही, हंसता है, खेलता है, रोता है, उदास होता है, बट मैं उदासी दिखा नहीं सकता, क्योंकि वहां पे मैं उदास पड़ा ना तो बच्चे के लिए कमजोर पड़ जाऊंगा। तुम्हारे सामने इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि तुम अगले साल हो, तुम्हें बता सकता हूं कि क्या चल रहा है। इंसान जिंदा तुम्हारी वजह से है, क्योंकि जिंदा इंसान में भावनाएं होती हैं, और मेरी भावनाएं तुम निकालते हो। तुम जब हंसते हो तो मैं हंसता हूँ, रोते हो तो मैं सैड हो जाता हूँ, गुस्सा, इरिटेशन, ये जो भावनाएं हैं ना एक आम इंसान की, ये तुम्हारी वजह से मेरी सामने आती हैं। तो तुमने मुझे जिंदा कर रखा है, और जिसने मुझे जिंदा कर रखा है, जब वो एक दिन शांत होता है भावनाओं को लेके, दुख होता है बहुत।